धौलाधार की ऊंचाई से लेकर शिवालिक की गोद तक हिमाचल प्रदेश पर सदियों से प्रकृति का आशीर्वाद रहा है और अब एक हरित राज्य की ओर अग्रसर है हिमाचल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने बीते 2 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय कार्यों को अधिक व्यापक और समकालीन दृष्टिकोण देने के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किया। ये नाम परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये राज्य सरकार की उस गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें जलवायु परिवर्तन को नीतिगत प्राथमिकता दी गई है। बदलते वैश्विक और स्थानीय पर्यावरणीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम हिमाचल को हरित विकास और जलवायु संवेदनशील नीति निर्माण की ओर मजबूती से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। हिमाचल अब केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की जलवायु परिवर्तन चुनौतियों के लिए भी तैयार हो रहा है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि राज्य के सभी 12 जिलों में पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, ताकि अब पर्यावरणीय नीतियां और जलवायु अनुकूलन योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहकर गांव व स्थानीय क्रियान्वयन और निगरानी तक पहुंच सके। इन कार्यालयों के जरिए जल स्रोतों का संरक्षण, जैव विविधता का प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के लक्ष्य अब हर पंचायत और गांव के करीब होंगे। प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक दूरदर्शी पहल की है। हिमाचल प्रदेश में पत्तल डोना निर्माण हेतु अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। ये केंद्र परंपरागत और प्राकृतिक पत्तों से बने बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाएगा। इससे न केवल स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को आजीविका के अवसर मिलेंगे, बल्कि ये प्लास्टिक, कटलरी और थर्मोकोल उत्पादों के विकल्प के रूप में एक टिकाऊ समाधान भी देगा। ये पहल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस हरित दृष्टि को दर्शाती है जो स्थानीय संसाधनों, परंपरा और नवाचार को जोड़कर हिमाचल को ग्रीन स्टेट के रूप में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरणीय नवाचार और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को एक नया स्वरूप दिया है। ग्रीन स्टेट विजन के तहत राज्य के प्रत्येक उपमंडल में कम से कम 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पहल न केवल सड़कों की मजबूती और टिकाऊपन सुनिश्चित करेगी, बल्कि प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकिल करके पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी। प्रदेश की पर्यावरण संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में सभी टैक्सियों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 1 मई 2025 से कार डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया गया है। ये निर्णय राज्य में सड़क किनारे प्लास्टिक और ठोस कचरे के फैलाव को रोकने की दिशा में एक ठोस कदम है। इस पहल के माध्यम से यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और पर्यावरण प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी और वाहन भी स्वच्छता के वाहक बनेंगे। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और होटलों में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक पेट बोतलों के उपयोग पर 1 जून 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इससे न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भरता घटेगी, बल्कि लोगों को धातु, कांच या रिफिलेबल बोतलों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश ने जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भीषण प्राकृतिक आपदाओं, भारी वर्षा, भूस्खलन और बाढ़ का सामना किया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों, पुलों, घरों और खेतों को व्यापक नुकसान पहुंचा। इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करते रहे। उनकी सक्रिय और मानवीय नेतृत्व क्षमता के चलते हजारों लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। तत्काल राहत शिविरों की स्थापना हुई और बचाव दलों को तेजी से तैनात किया गया। मुख्यमंत्री ने न केवल प्रशासन को आपदा प्रबंधन में एकजुट किया, बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की पारदर्शी और संवेदनशील नीति भी लागू की। उनका ये साहसी और संवेदनशील नेतृत्व हिमाचल के नागरिकों में भरोसे, सुरक्षा और आशा का प्रतीक बना। टोटल जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज आया है 4,500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज, और सारा खर्चा इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी।
हिमाचल के आम परिवार तक पहुंचने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है। हिमाचल प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश की सभी पंचायतों का जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की पहचान कर उनके अनुसार रणनीतियाँ विकसित की जा सके। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 100 पिछड़े और संवेदनशील क्षेत्रों के गाँव को जलवायु सहनीय गाँव के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी पहल करने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण समुदायों को जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, स्थानीय जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है। ये पहल हिमाचल को न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति तैयार कर रही है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर और पर्यावरणीय नेतृत्व में सक्षम बना रही है। जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने जलवायु अनुकूलन कार्य योजना शुरू की। जल स्रोतों का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और स्थानीय समुदायों को जलवायु साक्षर बनाया जा रहा है। पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास की दृष्टि से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री ग्रीन कवर योजना हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के पहाड़ों, घाटियों और आबाद क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण और वन संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। ये योजना न केवल जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में मददगार है, बल्कि हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र को भी संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वन संवर्धन योजना लाए हैं। जितनी महिला मंडल है, आप अगर 1 हेक्टेयर यानी कि 13 बीघे में अगर जंगल लगाएंगे और 2 हेक्टेयर में जंगल लगाएंगे, सिर्फ पौधे लगाने के लिए 2,40,000 रुपया आपको पौधे लगाने के लिए मिलेगा। 6,40,000 पौधारोपण के लिए इस वर्ष एक महिला मंडल, युवा मंडल और स्वयं सहायता समूह को मिलेगा, ताकि हमारे जो जंगल है हरियाली को प्राप्त करें। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती न केवल मिट्टी, जल और पर्यावरण के संरक्षण का माध्यम बन रही है, बल्कि ये किसानों के लिए आर्थिक स्थायित्व का आधार भी बनती जा रही है। सरकार ने मक्की, गेहूं और दूध जैसे स्थानीय उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित किया है। MSP ने किसानों को ये भरोसा दिया है कि रासायनिक रहित जैविक पद्धति से उगाई गई फसल और उत्पाद भी उन्हें सम्मानजनक दाम दिला सकते हैं। दूध पर MSP देने से पशुपालन की ओर फिर रुझान बढ़ा है, जिससे प्राकृतिक खेती के लिए गोबर के रूप में जैविक खाद भी आसानी से उपलब्ध हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिली है। प्राकृतिक खेती, MSP और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर हिमाचल प्रदेश वास्तव में आत्मनिर्भर और हरित विकास की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती से मिल रही है मिट्टी को सेहत, परिवार को पोषण और किसान को सम्मान। जैविक सोच मतलब आर्थिक ताकत तथा हरित हिमाचल की ओर बढ़ते कदम। हिमाचल की सड़कों पर अब बदलाव की रफ्तार है। सरकार द्वारा शुरू की गई ई-वाहन नीति के तहत ई-टैक्सी और ई-बसें पहाड़ों में पर्यावरण के अनुकूल आवाजाही का नया माध्यम बन गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को ग्रीन स्टेट बनाने के अपने संकल्प को साकार रूप देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को ऐतिहासिक रूप से सशक्त बनाया है। इस नीति के तहत सरकार ने ई-कारों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सियों की खरीद पर 50% तक की भारी सब्सिडी देने की व्यवस्था की है, जो देश में अपनी तरह की सबसे प्रगतिशील पहल मानी जा रही है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के वाहन बेड़े में ई-टैक्सियों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र भी पर्यावरणीय उत्तरदायित्व में अग्रणी भूमिका निभाएं और बेरोजगारों को आजीविका मिले। सरकार की ये पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन में कटौती का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि हिमाचल को हरित, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाने वाली दूरदर्शी सोच को भी दर्शाती है। यातायात के पारंपरिक साधनों के स्थान पर अब हिमाचल में इको फ्रेंडली रोपवे भी बनाए जा रहे हैं। ये न केवल ट्रैफिक घटाते हैं, बल्कि पर्वतीय पर्यावरण को भी बचाते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हिमाचल प्रदेश ने सौर ऊर्जा को प्राथमिकता दी है। सौर संयंत्र अब स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों को स्वच्छ ऊर्जा से रोशन कर रहे हैं। ये एक हरित भविष्य की नींव है। देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना भी हिमाचल में ही शुरू हुई। ये स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये केवल सरकारी योजना नहीं, ये हिमाचल की जनता की भागीदारी से उपजा एक आंदोलन है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और साहसिक कदम उठाते हुए नई ईंधन नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में पेट कोक जैसे अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बॉयलरों के लिए गैस पाइपलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्वच्छ और कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। ये नीति प्रदेश के औद्योगिक विकास को हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल दिशा में ले जाने का स्पष्ट संकेत देती है। हिमाचल प्रदेश ने जल संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रचनात्मक रूप से दर्शाया है। राज्य में पहली बार आयोजित वेटलैंड फिल्म फेस्टिवल न केवल एक जागरूकता अभियान था, बल्कि ये नागरिकों को जल, जीवन और जैव विविधता के गहरे रिश्ते से जोड़ने का प्रयास भी था। इस उत्सव में युवाओं, फिल्म निर्माताओं और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया और झीलों, नदियों और वेटलैंड्स की महत्ता पर केंद्रित फिल्मों के जरिए पर्यावरणीय चेतना को जन जन तक पहुंचाया। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वृक्षारोपण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार और वर्षा जल संचयन जैसे अभियानों को गति दी गई है। ये सब मिलकर हिमाचल को हरित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी प्रयास है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जब गांव का दौरा करते हैं तो वे केवल नीतियों की समीक्षा नहीं करते, बल्कि वहां की परंपराओं, स्वाद और स्वावलंबन से सीधा जुड़ाव बनाते हैं। उनका ये संदेश स्पष्ट रहता है कि मिलेट्स सिर्फ अन्न नहीं, हमारी संस्कृति, सेहत और जलवायु परिवर्तन का समाधान है। ग्रीन स्टेट हिमाचल की सोच में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देना एक अहम कदम है, क्योंकि ये अनाज कम पानी, कम रसायन और अधिक पोषण के साथ पर्यावरण संवेदनशील कृषि को नई दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री का ये जनसंवाद हिमाचल को हरित, पोषित और आत्मनिर्भर बनाने की पहल का जीवंत उदाहरण है। आज पूरा प्रदेश सरकार की इस पहल से प्रभावित होकर हर कदम पर साथ दे रहा है। आइए हम सभी राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश को एक हरित राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना सहयोग दें।